हेलो, नमस्कार। सत्य, सनातन और समाधान के इस विशेष मंच मार्तंड संदेश में आप सभी का आत्मीय स्वागत है। मैं हूं आपका मार्गदर्शक पंडित आशीष त्रिपाठी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मार्तंड संदेश में। आज का विषय है भ्रम का नशा या सृजन की शक्ति। सदियों से एक बहुत बड़ा झूठ समाज में परोसा गया है कि महान कलाकार, लेखक और विचारक नशों की गोद में बैठकर ही कालजयी रचनाएं करते हैं। सेक्स, ड्रग्स और रॉक एंड रोल की इस ग्लैमरस तस्वीर ने न जाने कितनी प्रतिभाओं को समय से पहले मौत के मुंह में धकेल दिया। लेकिन आज समय है इस पर्दे को हटाने का और ये समझने का कि सृजन और व्यसन के बीच रिश्ता प्रेरणा का नहीं बल्कि विनाश का है। अक्सर लोग कहते हैं कि शराब या कोई अन्य नशा उनके मस्तिष्क के फिल्टर को हटा देता है, जिससे वे अधिक कल्पनाशील महसूस करते हैं। विज्ञान कहता है कि नशा दरअसल आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो निर्णय लेता है और तर्क करता है, को सुला देता है। जब तर्क सो जाता है तो वह रचनात्मकता नहीं बल्कि अनियंत्रित आवेग होते हैं। यह वैसा ही है जैसे किसी गाड़ी का ब्रेक फेल कर देना और उसे रफ्तार कहना। यह रफ्तार आपको मंजिल तक नहीं, दुर्घटना तक ले जाती है। ऊर्जा का अपव्यय या रूपांतरण है यह। हमारे शरीर में ऊर्जा का केंद्र नाभि है। रचनात्मक का गहरा संबंध हमारे निचले चक्रों, मूलाधार और स्वादिष्ठान की ऊर्जा से है। जो नशा होता है वह इस ऊर्जा को लीक कर देता है। नशा या कोई भी लत इस ऊर्जा को वासना के रूप में नीचे की ओर बहा देती है। जब यही ऊर्जा समान वायु के संतुलन से ऊपर की ओर बढ़ती है तो वह ओजस बनती है। यही वह समय है जब एक चित्रकार का अद्भुत चित्र और एक वैज्ञानिक को नया आविष्कार सूझता है। व्यसन ऊर्जा का खर्च है और रचनात्मकता ऊर्जा का निवेश है। विचारों का मंथन यदि नकारात्मक हो या नशों से प्रेरित हो तो वह मस्तिष्क में स्वेलिंग और विषाक्तता पैदा करता है। नशा आपके तंत्रिका तंत्र को सुन्न कर देता है। जो कलाकार नशे में रचना करता है वह धीरे धीरे अपनी सूक्ष्म संवेदनाएं खो देता है। अंततः वह उस नशे का गुलाम बन जाता है और बिना उसके कुछ भी सोच पाने में असमर्थ हो जाता है। यह रचनात्मकता की मृत्यु है। महान रचनाएं नशे में नहीं, नशा जैसी एकाग्रता से पैदा होते हैं। जब एक साधक या कलाकार अपने काम में पूरी तरह डूब जाता है तो उसके मस्तिष्क में प्राकृतिक रूप से डोपामाइन और सेरोटोनिन का स्राव होता है। यह अमृत है जो शरीर को आरोग्य देता है और बुद्धि को तीक्ष्ण करता है। इसके विपरीत कृत्रिम नशा केवल कच्चा विष पैदा करता है जो अंततः क्लॉटिंग, ट्यूमर और मानसिक पतन का कारण बनता है। रचनात्मकता के लिए किसी बाहरी जहर की जरूरत नहीं है। आपके भीतर जो प्राणवायु और समान वायु का संतुलन है वही सबसे बड़ी औषधि है। यदि आप अपनी कल्पनाशीलता को बचाना चाहते हैं तो अपनी ऊर्जा को निचले चक्रों के दलदल, वासना और व्यसन से निकालकर ऊपर के देव स्थान यानी मस्तिष्क की ओर ले जाइए। सृजन वह है जो आपको अमर बना दे। व्यसन वह है जो आपको समय से पहले मिट्टी बना दे। चुनाव आपका है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइए।